ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 83वां अध्याय। विभिन्न मासों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने आदरपूर्वक पवित्र व्योपाहन सत्वन को सुन लिया। अब अप्रसंग से लिंग दान के व्रतों को भी हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं अब लोगों को शुभ व्रत बताऊंगा। नंदी ने बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र संत कुमार को उन्हें बताया था। उन्हीं व्रतों को व्यास जी से सुनकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 वर्ष तक दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को केवल रात्रि में आहार ग्रहण करता हुआ जो मनुष्य शिव की पूजा करता है, वे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके परम गति प्राप्त करता है। पर्वों पर एक दिन रात उस व्रत को करके पृथ्वी को पात्र बनाकर भोजन करने से मनुष्य 3 रात्रियों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य महीने के दोनों पंचमी तथा प्रतिपदा तिथियों में खीर धारा व्रत करता है, अर्थात केवल दूध के आहार पर रहता है, वे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक केवल रात में भोजन करने वाला भोगों को प्राप्त करता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य में स्थित रहकर क्रोध को वश में करके तथा शिव ध्यान परायण होकर 1 वर्ष तक सभी व्रतों में नत व्रत करता है, वर्ष में अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराता है, वे शिवलोक को जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उपवास की मैं उपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। भिक्षा की उपेक्षा बिना मांगे भोजन श्रेष्ठ है। बिना मांगे भोजन प्राप्त भोजन की अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है, अतः नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह में किया गया भोजन देवताओं को, मध्याह्न में ऋषियों को, अपराह्न में पितरों को और संध्या में गुहों को होता है, किंतु सभी कालों के अतिक्रमण करके रात में किया गया भोजन उत्तम होता है। रात में भोजन करने वालों को हविष्यान ग्रहण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। अब मैं प्रत्येक महीने में किए जाने वाले उत्तम शिव व्रत का वर्णन करूंगा, जो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष के लिए सभी पापों को शुद्धि के लिए होता है। जो मनुष्य सत्यवादी तथा जित क्रोध को वश में किया हुआ होकर पौष मास में शिव का विधिवत पूजन करके चावल, गेहूं, गो दूध से बने हुए भोजन को केवल रात में ग्रहण करता है, दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि में यत्नपूर्वक उपवास करता है तथा भूमि पर शयन करता है, और हे द्विजो, मास के अंत में पूर्णिमा के दिन धृत आदि से महादेव को स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दूध तथा धृत मिश्रित पके हुए जव तथा चावल का भोजन करता है एवं विशेष रूप से शांति मंत्रों का जप करता है, और देव परमेश्वर एवं शिव को कपिल वर्ण का गो, मिथुन, गाय तथा वृषभ समर्पित करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे मनुष्य उत्तम अग्निलोक की जाता है, अनेक लोकों को सुखों को भोग करके वहीं प्रमुक्त हो जाता है। माघ मास में जो मनुष्य पूजन करके केवल नक्त भोजन करता है, धृत युक्त कुशल का आहार ग्रहण करता है, इंद्रियों को वश में किए कर रहता है, दोनों पक्षों की चतुर्दशी में उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन रुद्र को धृत कंबल अर्पित करता है, कृष्ण वर्ण का गो मिथुन प्रदान करता है, शिव की पूजा करता है, अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वे जमलोक पहुंचकर जम के साथ आनंद मनाता है। फागुन मास आने पर जो घी तथा दूध में पकाए हुए सावा के अन्न का न भोजन करता है, इंद्रियों को तथा क्रोध को वश में किए रहता है, अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन महादेव शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करके उन शूल पानी शिव को ताम वर्ण का गो मिथुन प्रदान करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वे चंद्रमा का सज्ज प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो चैत्र महीने में रुद्र की पूजा करके घी, दूध और युक्त तथा पके हुए शाली चावल को अपने रुचि के अनुसार रात्रि में ग्रहण करता है, रात में गौशाला में भूमि पर शयन करता है, शिव जी का स्मरण करता है, पूर्णमासी के दिन शिव को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गो मिथुन प्रदान करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है,
वे नृत्य लोक को प्राप्त करता है। बैसाख महीने में नक्त भोजन करके पूर्णमासी तिथि में पंचगव्य नृत्य आदि में शिवजी को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गो मिथुन अर्पित करके वे मनुष्य अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास में द्वेष वव शरभ उमापति को श्रद्धा पूर्वक पूजा करके मधु जल घृत मिश्रित पवित्र शाली चावल का केवल रात में आहार ग्रहण करके वीर आसन में स्थित होकर आधी रात में गांवों को सेवा में तत्पर हो रहकर पूर्णिमा के दिन देव देव उमापति को स्नान कराकर उनकी पूजा करके विधान पूर्वक शिव जी को चारू अर्पित करके पुनः अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर ध्रुव वर्ण का गो मिथुन शिव जी को अर्पित करने से वे वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसी प्रकार आहार महीने में भी चीनी धृत तथा गोदुग्ध मिश्रित सुत्तों के नक्त भोजन में तत्पर रहते हुए पूर्णिमा के दिन धृत आदि से शिव जी को स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजन करके वेद में पारंगत श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौर वर्ण का गो मिथुन अर्पित करता है वे वरुण लोक प्राप्त करता है। हे द्विजो, सावन महीने में दूध मिश्रित षष्टिक 60 दिन में उत्पन्न होने वाला शाली चावल के बाद का नक्त भोजन करके वृषध्वज को पूजा करके अंत में